अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x की घात में 3 माइनस का 2 x की घात में 2 फिर माइनस का x प्लस में 2। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है कि घात में 3 दे दिया है, जैसे 2 था तो इसको हम लोग तो क्या कर रहे थे, फटाफट हल कर ले रहे थे। ठीक है ना, इसमें घात में 3 दे दिया है, अब इसका कैसे क्या करेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका एक कोई गुणनखंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या कि ऐसा कोई बहुपद जो इसको 0 कर दे। ठीक, तो इसको देखिए ढूंढने का तरीका क्या है कि इसको सबसे छोटी संख्या 1 से इसको क्या करेंगे, पहले x के जगह पे मान रखेंगे, या फिर प्लस में रखिए या फिर माइनस में। ठीक है, जिससे भी ये 0 हो जाए। ठीक, तो रखने का तरीका हम आपको कहीं पर रफ में साइड में कहीं पर रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे रखेंगे, तो इसको आप साइड में ऐसे उतारिएगा कहीं पर कि x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर फिर माइनस में x प्लस में 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो ये x प्लस 1 बराबर 0 पर ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, x प्लस 1 से ये 0 हो जा रहा है पूरा। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर में माइनस का 1 ये है। अब इसका मान यहाँ पर रखें, तो माइनस का 1 की घात में 3 फिर ये 2 गुणे माइनस 1 की घात में 2 फिर माइनस में 1। ठीक है, अब बीच माइनस है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे ये वाला माइनस 1 प्लस में 2। ठीक, अब घात में 3 है तो ये तो जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर घात में ये जोड़ा है तो ये माइनस का 2, अब इसके घात में जोड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 फिर ये माइनस माइनस प्लस फिर ये वाला प्लस। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, ये हम 2 काहे कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2, इससे ये ख़त्म इससे ये ख़त्म, पूरा हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो x प्लस 1 है इस पूरे को 0 कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो घात में है 3। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 गुणनखंड चाहिए, एक मिल चुका है तो 2 अभी और चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, रफ में करने के बाद से अब हमें मालूम चल गया कि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर आपको सफ में कैसे दर्शाएंगे, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे हल, हल लिख लिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे माना, माना इसको px बराबर मानिए, px बराबर में x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो पता है ना ये वाला, तो लिखेंगे कि ये जो x प्लस 1 है बराबर 0, तो x बराबर में ये माइनस का 1 ये चीज़। ठीक, अब मान रखिए तो p और माइनस का 1 बराबर में यहाँ पर माइनस के 1 की पावर में 3 माइनस में 2 और माइनस के 1 की पावर में 2 माइनस में फिर माइनस का 1 प्लस में 2 ये चीज़। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो माइनस के 1 की घात में 3 का मतलब क्या है कि जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 रह जाएगा, फिर ये 2 और गुणे 1 की घात में 2 जोड़ा है ना, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो केवल 1, फिर माइनस माइनस ये प्लस में 1 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का ये 3 फिर 1 और ये प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यहाँ ये जो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, या फिर px का एक गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो पूरे को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 का एक गुणनखंड है।
ऐसे कर देना है, ठीक है ना। अब सिंपल क्या करना है कि इसी से इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग कैसे करेंगे, तो देखिए भाग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे भाग करना है, x+1 से भाग करना है, x³ माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2, इसमें भाग करना है, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये वाला संख्या आपके पास है और ये वाला किसी और के पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसी के बराबर ये आपको भी बनाना है, ठीक। लेकिन आपके पास तो ये सब कुछ कम है, इसके बराबर तो ये नहीं है। तो जब कम है और आपका जिद है कि आप नहीं इसके बराबर ही करेंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कहीं से उधार मांग करके लाइए, ठीक है। अब उधार जो मांगेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बस यही चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार तो x है लेकिन यहाँ पर 3 बार x है, कितने x की कमी है, तो 2 बार x की कमी है। तो जो कमी है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो x की घात में 2 की कमी है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। बस एक लाइन आपका ख़त्म। अब इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 1 बार x² और माइनस का 2 बार x², कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बार x², फिर ये माइनस का x प्लस में ये 2, -3 हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर ले लेंगे। और 1 बार x तो है लेकिन 2 बार यहाँ पर है, तो 1 बार x की भी कमी है। अब इसका गुणा उठाइए इसमें कर दीजिए, तो माइनस का 3x², 1 को उठाइए इसके साथ गुणा करिए तो माइनस का ये 3x हो जाएगा। तो ये प्लस, ये भी प्लस, इससे ये ख़त्म। तो प्लस में 3 बार x और माइनस का 1 बार x तो हो जाएगा 2 बार x प्लस में 2। अब 2 हमारे पास तो नहीं है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। प्लस का 2 नहीं है ना, तो प्लस का 2 हमने ले लिया। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ कर देंगे प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, बस कुछ नहीं बचा। अब ये जो मिला है यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे आएगा, x² माइनस में 3x प्लस में 2। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो 3 आ जाए, गुणा करे तो 2 आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 2 × 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर 2 ये रह जाएगा। x² माइनस में ये वाला 2x, फिर ये प्लस, फिर एक x मतलब केवल x, फिर प्लस में 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2, ठीक। x कॉमन कर लेंगे, x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का ये 2, फिर माइनस 1 कॉमन, तो x और माइनस का 2, ठीक है। गुणा करने की विधि हमने बता दिया है, x - 1 पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों में से कौन एक, x माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर एक तो यहाँ पर निकाल रखा था ना हमने, और इसको भी लिख दीजिए x प्लस का 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b और a + b का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हो जाता है, फॉर्मूला होता है कि a + b और a माइनस का b, तो लिख देते हैं a² माइनस का b², ठीक। तो यही चीज़ a - b, a + b, तो x² माइनस में 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होगा तो 1, और ये x माइनस का 2, ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये भी सही है, 1 2 3 आ गया और ये भी सही है। बस इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा 5वां का ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का फर्स्ट वाला था उसको हमने सब कुछ जितना भी बेसिक चीज़ था, ठीक है, जितना भी नियम था वो सब हमने बता दिया था, ठीक है। अब इसको चलिए फटाफट हल करते हैं। ये 0 कैसे होगा, तो ये भी x + 1 से ही हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे ऐसे माना, ठीक है, और p x बराबर में x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5, ठीक है। x + 1 से ये भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर में -1, और उसके बाद से p और -1 बराबर में -1 की पावर में q, फिर माइनस में 3 गुणे -1 की पावर में 2 माइनस में 9 ×
-1 और माइनस का ये 5। अब इसमें घात में 3 है ना, तो ये वाला माइनस का 1 ही रह जाएगा। इसमें घात में 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 1, फिर माइनस का ये 5। ठीक है, अब इसमें देखिए तो 5 और 3 1 4, तो 5 4 9, माइनस का 9 और ये वाला प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 0। तो लिखेंगे कि यहाँ ये जो x + 1 है ये किसका गुणनखंड है, तो x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब भाग कर देते हैं, तो x + 1 से भाग करेंगे x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5, इसमें भाग कर देना है। ठीक, चलिए भाग कर देते हैं। तो जो चीज़ कमी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो x की घात में 3 है, x² की कमी है, इसका गुणा इसमें, तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार x² और 1 बार, तो हो जाएगा 4 बार x²। दोनों माइनस में तो माइनस 9x माइनस का ये 5, माइनस का 4 तो माइनस का 4। ठीक है, एक बार x है, यहाँ पर 2 बार x है, x की कमी है 1 बार, इसका गुणा इसमें तो माइनस का 4x², 1 का गुणा इसमें तो माइनस में ये 4x, फिर प्लस, ये भी प्लस, इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म था। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 4x माइनस का 9x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, फिर यहाँ पर भी माइनस का 5। अब -5 की कमी है, -5 यहाँ ले लेंगे, इसका गुणा इसमें करिए तो माइनस का 5x, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का ये 5, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म। ठीक, इसका गुणा यहाँ पर ला देते हैं, x² माइनस में 4x माइनस का ये 5। ठीक, अब 5 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो 5 आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 5 × 5 से घटाएंगे 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे 5 ही रह जाएगा। x² माइनस में ये 5x, फिर माइनस में x, फिर माइनस में 5, x² माइनस में ये 5x माइनस में x माइनस में ये 5। ठीक है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला जब बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का ये 5, फिर यहाँ से प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का ये 5, ये और एक साथ x प्लस का 1 और x माइनस का ये 5। ठीक है, और एक पहले से यहाँ पर हमने निकाल रखा था तो ये भी हो जाएगा x प्लस का 1, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब इसमें देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और है, इन दोनों को, दोनों सेम है ना, तो इसको हम x + 1 का होल स्क्वायर और x माइनस का ये 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कौनों लिखिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। ठीक है, 5वां का ये 3rd नंबर, इसमें भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, ये भी x + 1 से हमने करके देखा है, तो ये भी उससे ही इसमें 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा लिखिए हल और लिखिए कि माना px बराबर में x³ प्लस में 13x², फिर प्लस में 32x प्लस में 20। ठीक है, x + 1 इसको 0 कर दे रहा है, तो x बराबर में माइनस का 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा p और माइनस के 1 बराबर में, यहाँ पर -1 की पावर में 3, फिर ये 13, फिर -1 की पावर में 2, फिर ये 32 और -1 प्लस में 20। ठीक, तो ये घात में 3 है ना, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, फिर घात में 2 है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा
और एक रह जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, तो 13 गुणे 1 13 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 32 गुणे -1, तो माइनस का ये 32 हो जाएगा, फिर प्लस का लास्ट में 20, तो इसमें कितना हो जाएगा 20 10 30 33, फिर 32 और एक 33, माइनस का ये 33 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख देंगे कि यहाँ x + 1 किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। x³ प्लस में 13 x का स्क्वायर प्लस में ये 32 x प्लस में 20 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब फटाफट से एकदम से आंख बंद करके और इसका भाग कर दीजिए। x³ प्लस में 13 x का स्क्वायर प्लस में 32 x प्लस में 20। ठीक है, अब x की घात में 3 है, हमारे पास केवल x है, तो x की घात में 2 की कमी है, x³। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे x³, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो 13x स्क्वायर में से एक ही x स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 12x का स्क्वायर, फिर ये 32x प्लस में ये 20। अब 12 की कमी है तो ये प्लस 12 की कमी पूरा हो गया। फिर यहाँ पर x स्क्वायर है हमारे पास x, तो एक बार x की कमी है, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 12x का स्क्वायर, फिर एक का गुणा इसमें, तो ये 12x माइनस माइनस। ठीक है, इससे ये ख़त्म, तो 32 में से 12 तो 20 बच जाएगा, और x प्लस में ये वाला 20, तो फिर x तो है 20 की कमी है तो प्लस में 20, इसका गुणा इसमें तो 20x, फिर एक का गुणा 20 में, ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस, इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। ठीक है, तो 20 में कुछ इस तरीके से तोड़ना है ताकि प्लस करें तो 12 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो ये वाला 20 आ जाए, तो 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस में 12 ये 10x प्लस में 2x प्लस में 20। ठीक है, 2x रहेगा भाई। ठीक है, चलिए इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 10 बचेगा। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तभी ना यहाँ से x प्लस 10 इस ब्रैकेट में भी करना है, तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 कॉमन में आ चुका है, x बचेगा, इसी 2 से इसमें भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो ये अंदर हो या फिर बाहर हो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, ये और एक साथ, तो x प्लस में 2 और x प्लस में 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, और एक ये वाला x प्लस में 1, इस तरीके से आपका आंसर क्लियर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 5वां का 4th नंबर, तो लिखते हैं हल, उसके बाद से माना सब में x था लेकिन इसमें y है, तो इसको हम py बराबर मानेंगे 2y की पावर में 3 प्लस में y की पावर में 2 माइनस में 2y और माइनस का 1। अब ये वाला कैसे 0 हो रहा है तो इसको हमने देखा है। ठीक है ना, तब से हम लोग x प्लस 1, ठीक है, ये x हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि सब में x था बट इसमें y है, तो इसको हमने y प्लस 1 रख करके देखा है बट ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने y माइनस का 1 रख करके देखा है तो ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से 0 हो रहा है, तो इसी को हम लेंगे ऐसे y माइनस का 1 बराबर में 0, तो y बराबर में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो p और माइनस का 1 माइनस नहीं प्लस में रहेगा,
बराबर में 2 है तो 2 इंटू वाई की जगह पे 1 ना, तो 1 की घात में 3, फिर यहाँ पर 1 की घात में 2 माइनस में 2 गुणे 1 माइनस का 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 की घात में 3 मतलब 1 ही रह जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 1, 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, इस 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि यहाँ y माइनस का 1 इसका गुणनखंड है, y माइनस का 1 2y क्यूब और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस का 1 का एक गुणनखंड है, इस तरीके से। ठीक, अब चलिए फटाफट इसका हम भाग कर देते हैं। y माइनस का 1 भागे 2y की पावर में 3 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस का 1। ठीक है, अब 2 हमारे पास नहीं है तो हम 2 पहले लेंगे, फिर देख रहे हैं y तो 3 बार है, हमारे पास 1 ही बार है, तो y की घात में 2 भी लेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2y की पावर में 3, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में 2y की घात में 2 माइनस और ये प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर प्लस में 2y, ये उतरेगा ना तो ये तो माइनस में है, चलिए माइनस में 2y और माइनस का 1, 3 हमारे पास नहीं है, वो भी प्लस में, आगे प्लस है ना, तो 3 हमारे पास नहीं है, y है बट y स्क्वायर नहीं है, एक बार y ले लेते हैं, इसका गुणा इसमें तो 3y का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में 3y। ठीक, माइनस क्या हुआ है क्योंकि ये माइनस में है, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3y फिर ये माइनस ये प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 3y में से 2y घटा देंगे तो केवल y बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी y है, यहाँ पर भी y है, तब फिर यहाँ पर क्या ले, तो जब कुछ भी लेने वाला ना हो, एकदम दोनों बराबर हो, तब हम 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो प्लस का 1 हम ले लेते हैं, ये नियम होता है। फिर y का गुणा 1 के साथ तो y हो जाता है, फिर माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस का 1, माइनस प्लस दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, 2y का स्क्वायर और प्लस में 3y प्लस में 1, इसका गुणा इसके साथ करिए तो हो जाएगा 2, अब जोड़े तो 3 आए, ऐसा हमें 2 को तोड़ना है, तो 2 एक कलम 2, तो 2y का स्क्वायर प्लस में ये वाला 2y फिर 1y, एक बार y फिर प्लस का 1, अब 2 से 2 कॉमन, फिर y तो y कॉमन, एक बार y है, फिर प्लस में 2y तो कॉमन में आ चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लीजिए तो y प्लस में 1 बचा रह जाएगा। ठीक है, 2y प्लस में 1, 2y प्लस में 1 और इसमें y प्लस में 1, y प्लस में 1 और 1 यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, तो लिख देंगे कि y माइनस का 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2y प्लस का 1 और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको होकर क्या कर देंगे, ये y का स्क्वायर माइनस का 1, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक।